नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके समर्पण के सम्मान में दिया जाएगा। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन इस महीने की 19 से 21 तारीख तक गुयाना में के जॉर्जटाउन में होने वाली आगामी भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार की पेशकश को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक संघर्षों जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इन मुद्दों के समाधान में डोमिनिका और कैरिबियन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 5,275 करोड़ रुपए की लागत वाली 456 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 3,284 करोड़ रुपए की लागत वाली 331 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी है। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की अनुमानित 125 अतिरिक्त परियोजनाएं अभी भी चल रही है। सिंधिया ने कल ईटानगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल के अनूठे लाभों का दोहन करने और राज्य सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री खांडू के साथ निकट समन्वय राज्य की विकास क्षमता का लाभ उठाने के लिए इन परियोजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जनवरी 2025 में राज्य सरकार के साथ एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके दौरान वर्तमान कार्य बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसमें लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री खांडू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री की पहल की राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में प्रशंसा की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने श्री गुरु नानक देव के 555वें प्रकाशोत्सव पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पवित्र अवसर हमारे समाज में विविधता में एकता की शानदार भावना को और समृद्ध करेगा। इसके अलावा राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले चौथे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश भर के लोगों और आदिवासी भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये अवसर सभी को धार्मिकता, समानता और संवैधानिक अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े होने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने कल जून और सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली संयुक्त तिमाहियों के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही वाकीजय के तहत वसूली प्रयासों की भी समीक्षा की गई। सरकारी ऋण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित स्थानीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए नियमित जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राज्य के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने इसरो के निदेशक डॉक्टर नीलेश देसाई के साथ मिलकर कल याजाली के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्य की पहली इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि पीडी सोना ने जिला प्रशासन के अग्रणी प्रयासों की प्रशंसा की और अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना को न केवल कई पन्योर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, बल्कि इसे पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बताया। पहली बार अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आए विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीलेश देसाई ने युवा शिक्षार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से परिचित कराने के महत्व को रेखांकित किया। एक 7 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने आज जिला अस्पताल सेपा के अंदर कई लोगों पर दाव से हमला किया। आरोपी की पहचान निकम संग्या के रूप में हुई है, जिसने 10 से अधिक लोगों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया, जिसमें 2 महिला और 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।